मैम क्या नाम आपका? मेरा नाम है माला रस्तोगी। मैम आप लंदन से आई हैं और अपने फिरोजाबाद में शिक्षा की पहला आई है, तो बच्चों को फ्री में शिक्षा दी जा रही है गरीब परिवार में, कैसे आपके जो मन में आया और वो शिक्षा देनी चाहिए? तो ऐसा है कि गरीब बच्चों को फ्री में शिक्षा तो पहले से ही दी जा रही है। बहुत सारे गरीब बच्चे पढ़ रहे हैं हमारे हिंदी मीडियम स्कूल में। 1600 लड़कियां पढ़ रही हैं इस वक्त। तो फ्री शिक्षा इज नथिंग अनयूजुअल, उसमें कोई नयापन नहीं है। जो हम लोग का जो मेरा स्पेशली जो न्यू वो है चैलेंज, वो है कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों को फ्री इंग्लिश मीडियम शिक्षा देनी चाहिए। तो अब आप पूछेंगे क्यों आप इंग्लिश मीडियम के पीछे क्यों, आप तो लंदन से आए हो इसलिए इंग्लिश मीडियम। नहीं, मैं ये कहती हूँ कि आप समाज को देखिए। समाज में दो शिक्षाएं चल रही हैं, एक हिंदी मीडियम चल रही है, एक इंग्लिश मीडियम चल रही है। ज़्यादातर जिन घरों में पैसा है, रिच है, वो अपने बच्चों को भेजते हैं इंग्लिश मीडियम एजुकेशन में। वो कभी भी बाय चॉइस हिंदी मीडियम में नहीं भेजेंगे। हिंदी मीडियम में कौन पढ़ रहा है? वो बच्चे जिनके माँ बाप फीस इंग्लिश मीडियम की नहीं अफोर्ड कर सकते। तो इसलिए मैंने सोचा कि हम फिरोज़ाबाद का सबसे पहला फ्री इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलें, दाऊदियाल के ही नाम से, क्योंकि दाऊदियाल एजुकेशन फ्री में ही देता आया है, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे वो हिंदी हो। हमारा 1962 से स्कूल इस्टेब्लिश्ड है, फिर कॉलेज है, फिर एजुकेशन टीचर्स ट्रेनिंग है। 3500 लड़कियां फ़िलहाल हमारे इंस्टीट्यूशन में पढ़ रही हैं। तो आज का दौर देखते हुए और बच्चों की डिमांड देखते हुए, पेरेंट्स की डिमांड देखते हुए, हमने डिसाइड किया कि हम नया स्कूल स्टैब्लिश करेंगे, जो अभी लास्ट वीक ही रजिस्टर हुआ है, दाऊदियाल स्कूल, विच विल गिव एजुकेशन इन इंग्लिश मीडियम। अब इससे सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा कि जो गरीब फैमिली की माँ है या बाप है, उनके पास चॉइस होएगी। ये चॉइस होएगी कि वो अपने बच्चे को हिंदी मीडियम में पढ़ाएं चाहे इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएं, ये उनका चॉइस है। स्कूल में बच्चों का क्या किस तरीके से करते हैं आप लोग सिलेक्शन? हाँ, हम लोग सिर्फ एक सिलेक्शन क्राइटेरिया है कि बच्चा बहुत गरीब फैमिली से आना चाहिए, डेली वेज पर्सन का बेटी होनी चाहिए, उसकी जो इनकम है, टोटल इनकम बहुत लो लेवल पे होनी चाहिए। और हम होम विजिट भी करते हैं बच्चों को। आप लंदन से आए हैं, लंदन और भारत की शिक्षा में क्या फ़र्क देखा आपने? बहुत, लंदन और इंडिया की शिक्षा में बहुत फ़र्क है। फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ पे शिक्षा को बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है, सारे ही बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है, सबको। देयर इज़ एब्सोल्युटली नो डिस्करेजमेंट टू इट। यहाँ पे बहुत अच्छी शिक्षा है। मैं भी यहीं की पढ़ी हुई हूँ, दिल्ली में मेरा सारा एजुकेशन हुआ, कॉलेज भी और स्कूल भी। मैं सेंट स्टीफेंस कॉलेज की पढ़ी हुई हूँ, मेरा कॉन्वेंट में मैं एजुकेटेड हूँ। यहाँ बहुत अच्छी शिक्षा है, लेकिन उसके लिए आपको अच्छी फ़ीस देनी पड़ती है। इंग्लैंड में आपको बहुत अच्छी शिक्षा मिलेगी विदाउट फीस। मेरा बेटा भी पढ़ा हुआ है गवर्नमेंट स्कूल में वहाँ पे, और उसको बहुत अच्छी शिक्षा मिली है। ये स्कूल अन्य इंग्लिश मीडियम स्कूलों से किस तरीके से अलग है? ये तो बिल्कुल ही अलग है। माय गॉड, इसका तो ये जो हमारा दाऊदियाल स्कूल है, ये फ्री है फर्स्ट ऑफ ऑल। अब पूरे फिरोज़ाबाद या पूरे यूपी में कोई फ्री इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं है। कोई ऐसा स्कूल नहीं है जो हर गरीब लड़की को चांस देगा कि तुम आओ यहाँ पढ़ो। यहाँ पे आप डिजिटल फैसिलिटी है, स्पोर्ट्स है, मिड डे मील है, यूनिफॉर्म देते हैं, शूज़, बुक्स, मतलब उसको सारी सुविधाएं हैं। टूर पे भेजते हैं, पब्लिक स्पीकिंग कराते हैं। अभी योगा भी कराया, हमारी 2 योगा टीचर्स आई थी ऑस्ट्रेलिया से और अमेरिका से, क्योंकि मैं बाहर से रहती हूँ, मेरा बहुत बड़ा जुड़ाव है बाहर के समाज से, वेस्टर्न समाज से। तो उसकी वजह से मेरे बहुत लोग आते हैं यहाँ पे वॉलंटियर करने प्रॉपरली, और उससे थोड़ा कल्चरल मिक्स होता है, बच्चों को एक्सपोजर मिलता है। ये गरीब बच्चों का क्या चांस है लाइफ में कि ये लोग विदेश घूमने जाएं? बहुत ही कम है ना। लेकिन अगर विदेश के लोग आके यहाँ पे थोड़ा इनके साथ बैठेंगे, समझाएंगे, तो आई थिंक इट्स अ वेरी बिग प्लस फॉर देम। बहुत सीखते हैं ये लोग। समाज और सरकार से क्या सहयोग चाहिए? समाज से और सरकार से मैं क्या सहयोग चाहती हूँ? गुड क्वेश्चन। समाज से तो मैं चाहती हूँ कि वो हमारे इस कैंपेन के पीछे लग जाए और हमारे को फ्री शिक्षा बच्चों के लिए, लेकिन उस शिक्षा का कॉस्ट है। हमारी जो कॉस्ट आती है वो है 3000 रुपये पर चाइल्ड
समाज कहे कि मैं 10 बच्चों को 10-15 बच्चों को 5 बच्चों को अपने हिसाब से उनके सपोर्ट के लिए पैसे दे, क्योंकि बुक्स आर एक्सपेंसिव, शूज़ आर एक्सपेंसिव, यूनिफॉर्म इज़ एक्सपेंसिव, तो कहीं ना कहीं से तो ये पैसा चाहिए ही ना। अगर मेरा ख्वाब है कि मैं 5000 लड़कियों को पढ़ाऊँ तो उनके लिए भी कहीं ना कहीं से तो पैसा आएगा ही। स्टार्ट। क्या नाम है? मेरा नाम संध्या राठौर है। मेरी ये बच्चों को कंप्यूटर क्लास दी जा रही है, इसमें देखा जाता है कि कई बच्चे सभी बच्चों को लगभग फ्री में पढ़ाया जा रहा है। यस। क्या किस तरह के उद्देश्य है आपका? क्या हमारा जो मेन उद्देश्य है वो उन लड़कियों को पढ़ाना है, उन लड़कियों को इंग्लिश मीडियम शिक्षा देना है जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जो बहुत गरीब परिवार से आते हैं। जैसे हमारा फिरोजाबाद है, यहाँ कांच का काम बहुत ज्यादा होता है, तो काफी लोगों के घरों में ये होता है ये बच्चियां खुद काम करती हैं, इनके माँ बाप नहीं पढ़ाने में विश्वास रखते हैं कि हम लड़कियों को इतना आगे बढ़ाएं। लेकिन हमारी जो माला मैम है उनका उद्देश्य ये है कि ये जो गरीब घर की लड़कियां हैं उन्हें भी वैसी ही शिक्षा मिले जैसे जो बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं, जो अमीर परिवार के बच्चे हैं, जिन्हें कंप्यूटर की शिक्षा मिल रही है, खेल कूद में आगे बढ़ रहे हैं, अंग्रेजी माध्यम में अपनी शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं। तो देखा जाता है कंप्यूटर का दौर है और इस तरीके का बच्चों को भी सिखा रही है कंप्यूटर। Yes. जिनने कभी कंप्यूटर देखा ही नहीं था कि नाम कैसा लगता है? हाँ, मुझे बहुत प्राउड फील होता है। हालांकि मैं बीटेक की हुई हूँ और मुझे बहुत ज्यादा अच्छा महसूस होता है कि मैं वहाँ ऐसे शहरी कंपनियों में जॉब छोड़कर यहाँ मैं इन बच्चों को शिक्षा दे पा रही हूँ। और शुरुआत में मेरा ऐसा नहीं था कि मुझे जॉब ही करनी है, मुझे बड़ी कंपनियों में जॉब करनी है, लेकिन जब मैं यहाँ आई तो इन बच्चों को पढ़ा के वो मुझे गर्व महसूस होता है कि मैं यहाँ इन बच्चों पे अपनी शिक्षा का प्रयोग कर रही हूँ, ये बच्चे मुझसे सीख रहे हैं। तो ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात होती है कि मैं इन बच्चों को भी सिखा पा रही हूँ जिन्होंने कभी सिस्टम देखे ही नहीं थे। एक तरफ महंगे स्कूल है, लाखों रुपए हाँ। फीस लेते हैं और फ्री में शिक्षा दे रहे हैं। यस। तो हमें वही तो एक डिफरेंस क्रिएट करना है कि जो बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं, जो इतनी फीस ले रहे हैं, हम बिना फीस के एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट इन बच्चों को वो शिक्षा दे रहे हैं जो काफी प्राइवेट स्कूल काफी महंगी फीस लेने के बाद करते हैं। वो हम इन बच्चियों को एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, इन्हें हर चीज से नोन कर रहे हैं कि ये हर चीज को जाने समझे। जैसे हमारा आज का दौर है वो डिजिटल इंडिया जो है, हमारे मोदी जी ने स्कीम चलाई है डिजिटल इंडिया, तो ये भी उन चीज को जाने कि डिजिटली चीजें कैसे वर्क कर रही है, कंप्यूटर का कितना प्रयोग है आज की दुनिया में। तो ये हर वो चीज सीखे जिससे आगे जाके ये चूड़ियों में ना घुसे, ये अपने पैरों पे खड़ी हो। ये हमारे स्कूल का मेन उद्देश्य है। क्या नाम है? मेरा नाम अरफशा रहमान है। मैम, जो पहल चलाई जा रही है आपके विद्यालय द्वारा, गरीब बच्चों के जीवन में क्या बदलाव आ रहा है? ये जो हम पहल चला रहे हैं फ्री इंग्लिश मीडियम स्कूल गरीब बच्चों के लिए, उससे ये एक चेंज आएगा कि ये फ्यूचर में अपने आप के लिए कुछ बन पाएंगी, अपना करियर सेट कर पाएंगी। क्योंकि अगर इन्हें फ्री इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं मिल पाता तो शायद हो सकता था ये फ्यूचर में इनकी शादी जल्दी कर दी जाती, ये हो सकता था इन्हें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लाइफ में नहीं मिल पाती, एक अच्छी क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पाती। पर जब ये हमारे यहाँ आई हैं तो एक पॉसिबिलिटी ये बढ़ जाती है कि इन्हें इन फ्यूचर एक अच्छा जॉब और करियर मिल पाएगा। इंग्लिश मीडियम पढ़ाई से उनके भविष्य पर क्या असर पड़ेगा? इंग्लिश मीडियम पढ़ाई से, क्योंकि देखो इंग्लिश इज़ अ ग्लोबल लैंग्वेज, और इस ग्लोबल लैंग्वेज होने की वजह से ये अपनी पढ़ाई के साथ साथ ये आगे लाइफ में अच्छे करियर अपॉर्चुनिटीज़ पा सकती हैं। इंग्लिश के थ्रू ये अलग अलग फील्ड में भी जा सकती हैं और इन्हें करियर के अच्छे अच्छे ऑप्शंस भी मिल सकते हैं। और हम इन्हें एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ भी करा रहे हैं इस इंग्लिश मीडियम स्कूल में। तो चाहे ये इंग्लिश के साथ साथ ये अपने स्पोर्ट्स में भी आगे बढ़ सकती हैं, ये लोग कंप्यूटर फील्ड में भी जा सकती हैं, साइंस के थ्रू साइंस भी हमारे इंग्लिश में सारा करिकुलम ही इंग्लिश में है। तो ये हर तरीके से हर फील्ड में आगे बढ़ सकती हैं जस्ट बिकॉज ऑफ इंग्लिश मीडियम स्कूल। मुझे बच्चे जो पहले कई स्कूलों से और पढ़ जाएंगे, उनको क्या क्षमता लगता है, आपको क्या लगता इंग्लिश पढ़ाई नहीं? जी, जब ये हमें एक बहुत बड़ी चुनौती थी, जब हम इनसे फर्स्ट टाइम हमने इन्हें टेक ओवर किया था फ्रॉम हिंदी मीडियम टू द इंग्लिश मीडियम, हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग रहा था। तब ये स्टार्टिंग में बहुत स्ट्रगल हमने किया है इनके साथ, बट नाउ धीरे धीरे ही सही बट ये इम्प्रूव भी कर रही हैं और इनमें भी लीडरशिप क्वालिटी आती जा रही है। और इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने की वजह से अब ये लोग भी पब्लिक स्पीकिंग जैसी चीज़ों में पार्टिसिपेट कर पा रही हैं। हम इनके साथ नॉन अकेडमिक स्किल्स पे भी काम कर रहे हैं, जिसमें पढ़ाई के साथ साथ हर सैटरडे
हम इनकी अलग अलग क्वालिटी स्कोप पे वर्क कर रहे हैं। टेक्वेंडो हो गया, डांसिंग है, सिंगिंग है, पब्लिक स्पीकिंग है। तो अगर ये इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रही हैं तो साथ साथ इनके अलग अलग फील्ड में भी, स्किल्स में भी हम डेवलपमेंट का वर्क कर रहे हैं। ये जो है फिरोजाबाद के लिए भी अहम है, क्योंकि फिरोजाबाद एक सभी क्षेत्र है। हाँ, फिरोजाबाद एक वर्किंग एरिया है जहाँ पे बच्चे ज़्यादातर मेहनत ही करते हैं। तो ये बच्चे इस स्कूल में पढ़ने के बाद ये एक वर्किंग फील्ड से निकलकर अपने लिए एक नया भविष्य बना पाएंगे। ये हो सकता है कोई इनमें से डॉक्टर भी बन जाए, हो सकता है कोई इंजीनियर बन जाए, हो सकता है कोई बच्चा टीचर बन जाए। तो ये हमें लगता है कि ये वर्किंग इंडस्ट्री वाला एरिया जो चूड़ी का काम है, वो अपना फ्यूचर चूड़ी ना चुन के अपना फ्यूचर कोई अच्छा करियर प्लेटफॉर्म देंगे। इस स्कूल में हम लोग उन बच्चों को चुनते हैं जो फ्री एक अच्छा इंग्लिश मीडियम अफोर्ड नहीं कर सकते, जिन्हें क्वालिटी एजुकेशन चाहिए, जिनकी आंखों में सपना है पर हाथ में पैसे नहीं है। तो हम ऐसे बच्चे चुनते हैं जो सपना देखना पसंद करते हैं और जो चाहते हैं ज़िंदगी में कुछ बनना। तो हम उन बच्चों को यहाँ लेते हैं जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है। मेरा नाम निशु है, निशु यादव। फ्री में बच्चों को शिक्षा दी जा रही है इंग्लिश मीडियम की, तो उससे क्या बदलाव आएगा बच्चों के जीवन में? सर, इससे ये बदलाव आएगा कि कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिनके पास पैसा नहीं है, सफिशिएंट अमाउंट नहीं है, जिसकी वजह से कुछ बच्चियों की पढ़ाई रुक जाती है, स्पेशली बच्चियों की, कि बच्चियों को इतनी प्रायोरिटी नहीं दी जाती है कि वो पढ़ाई करें। तो अगर ये स्कूल खुला रहेगा तो हर बच्ची को शिक्षा मिलेगी। इंग्लिश मीडियम पढ़ाई से उनकी भविष्य पर क्या असर पड़ेगा? सर, इंग्लिश आपको पता है कि इंटरनेशनल लैंग्वेज है, हर जगह इंग्लिश चाहिए। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है, आप जीवन में कहीं ऐसी जगह रुकना पड़ेगा, आप इंग्लिश की वजह से नहीं कर पाएंगे कोई काम। तो आपको इंग्लिश आनी ही चाहिए। बच्चों की सीखने की क्षमता में क्या फर्क दिख रहा है हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम? सर, इंग्लिश जैसे एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, तो वो सीख जाएंगे और वो किसी भी अपने ड्रीम को अचीव करने में आसानी रहेगी। ये इंग्लिश की वजह से उनका बैरियर नहीं बनेगा। ये फिरोजाबाद के लिए कितनी अहम है ये? सर, ये बहुत ज़्यादा अहम है। जैसे कि आपको पता है, इकलौता स्कूल है जो इंग्लिश मीडियम है, जहाँ बच्चे इंग्लिश में पढ़ती हैं, तो बच्चियों को भी इंग्लिश में पढ़ने का मौका मिलेगा। फीस भी नहीं लगती इसमें, जिस वजह से वो नहीं पढ़ पाती कुछ बच्चियाँ। तो किस तरीके की बच्ची होती है? सर, ये बहुत ही गरीब बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स फीस की वजह से नहीं पढ़ाते हैं, तो वो पढ़ेंगे। हर बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं सर, और आगे भी बहुत अच्छा करेंगे। हर बच्चे को यहाँ मौका मिलेगा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको हर जगह से निकाल दिया गया, या तो वो कमजोर है या फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनको यहाँ मिलेगा स्कूल में एडमिशन।